एक आपत्ति है। अच्छा, आपके पास आऊं उससे पहले जीवीएल, मेरी एक आपत्ति है। देखिए, आजाद भारत में नेहरू जी ने कुछ गलत निर्णय लिए, उसकी चर्चा होती है और होनी चाहिए। भाई, आजाद भारत था, प्राइम मिनिस्टर थे, गलतियां हुई नहीं हुई वो होगा। आज भी नरेंद्र मोदी को लेकर चर्चा होती है, मनमोहन सिंह को लेकर होती है, अटल जी को होती है, नरसिम्हा राव को लेकर होती है, इंदिरा जी को लेकर होती है, वो होती है। लेकिन आजादी के पहले मोटिव तो सबका एक था कि आजाद कराना है। ऐसा तो नहीं कि नेहरू जी कुछ और चाह रहे थे। लेकिन मैंने नाभा जेल का एग्जाम्पल इसलिए दिया कि भाई, जो लोग कहें कि भाई 12 दिन में नेहरू जी बाहर आ गए और उनके परिवार के लोग कहें कि सावरकर जो हैं वो डरपोक थे, वो समझाने के लिए दिया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो सेल्यूलर जेल में रहेगा वही देश के लिए अच्छी लड़ाई लड़ रहा था और बाकी सब कमजोर थे, गांधी जी कमजोर थे, नेहरू कमजोर थे। फिर तो वही बात हो गई कि आपने डिमीन कर दिया। जीवीएल, नहीं सुशांत जी, मेरा कहना ये नहीं है। बल्कि देखिए, राहुल गांधी से कम हम ये उम्मीद नहीं रखते हैं, क्योंकि जिस परिवार के पीढ़ियों ने, दो पीढ़ियों ने आजादी के आंदोलन में भाग लिया, उसका लाभ यदि इस एक परिवार को मिला है, ये पूरी तरह गांधी, नेहरू जी, उसके बाद इंदिरा जी, उसी नाम पर राजीव जी, राहुल जी, उनके बच्चे, उनके परपोते, ये सब देश के लिए लड़ने के लिए अपना एक तरह से पूरा अपने योगदान के लिए पूरा लाभ लिए हैं। ये सबको दिखता है। वीर सावरकर जी कौन से मंत्री बने थे, कौन से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उनके पार्टी, उनके परिवार के सदस्य। या ये असली त्याग नहीं है क्या? असली त्याग करने वाले अब आचार्य प्रमोद कृष्णम जी वो दूसरा एंगल ला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो गांधी परिवार के लोगों ने किया, उन्होंने उसके बदले फिर बाद में जब देश आजाद हुआ तो कुछ ना कुछ उनको मिल गया। वीर सावरकर ने तो कुछ नहीं लिया, तो वो तो और ज्यादा त्याग करने वाले थे। देखिए सुशांत जी, बीजेपी में और कांग्रेस में यही अंतर है, यही मुझ में और जीवीएल में अंतर है। जीवीएल भी बुरे व्यक्ति नहीं है, विद्वान व्यक्ति हैं, सोच समझ के बोल रहे हैं। ये हर बात को पॉलिटिकल एंगल से देख रहे हैं, अपने हितों को साध रहे हैं। मैं ईमानदारी से विश्लेषण कर रहा हूं। मैंने वीर सावरकर जी की भूमिका की सराहना भी की, और मैंने नहीं, इंदिरा गांधी जी ने की, उनका सम्मान किया इंदिरा गांधी जी ने। और मैं मानता हूं कि उनकी भूमिका जो सराहनीय है, जिस भूमिका को सराहा जा सकता है उसके प्रति हम नमन करते हैं। लेकिन उनकी चिट्ठी भी एक तरफ से सामने है, तो वो चिट्ठी मेरी नहीं है, वो खुद वीर सावरकर जी की लिखी हुई है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मंगल पांडे, रानी झांसी, अशफाकुल्लाह खां, ये हमारे हीरो हैं। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नायक हैं, महानायक हैं ये लोग। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, कितने लोग, हजारों लोग, कहां तक नाम गिनाएंगे। ये हमारे नायक है। जब हम अपने महानायकों की जीवन की समीक्षा करें या उनके कृत्यों का पर विश्लेषण करें तो ईमानदारी बरतनी चाहिए। जीवीएल नरसिम्हा राव जी को, आप संसद के सदस्य हैं, आप कहना चाहते हैं कि नेहरू अंग्रेजों से मिले हुए थे। बिल्कुल सुशांत सिन्हा, आपने अच्छा सवाल किया कि देश की आजादी के बाद जब वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद के फैसलों पर उनकी समीक्षा की जा सकती है। लेकिन पंडित नेहरू, जिन्होंने तमाम ऐशो आराम छोड़ के 10 साल से ज्यादा जेल में बिताए, कमला नेहरू, महात्मा गांधी, इनके ऊपर सवाल खड़ा किया जा सकता है क्या? जीवीएल नरसिम्हा राव जी, आप थोड़ा, मेरा आग्रह है कि इस पूर्वाग्रह से अलग आइए। जिस तरह खुल करके मैं वीर सावरकर जी के सराहना कर रहा हूं, उनके उस भूमिका की, और ये जानते हुए कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर मेरी आलोचना होगी, ये जानते हुए कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता मुझ पर हमला करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में आंतरिक बात, अपनी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी है, हमें स्वतंत्रता है। आप भी थोड़ा खुले दिल से बात करिए। सतीश जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जीवीएल इस पर आप रिस्पॉन्ड करें, सराहना करना सीखिए। जीवीएल रिस्पॉन्ड करें। और जहां तक 10 सेकंड, जहां तक राहुल गांधी जी का, सुशांत जी, राहुल गांधी जी के ऊपर हमले कीजिएगा, जितने खतरनाक हमले हैं आप राहुल गांधी जी के ऊपर कीजिएगा। लेकिन राहुल गांधी जी के ऊपर हमले करते करते आप पंडित नेहरू को अंग्रेजों का पिट्ठू बताना छोड़िए। अपने पार्टी के नेताओं से कहिएगा कि पूर्वजों का सम्मान करना सीखें। आचार्य जी, मैंने ऐसे जिन्होंने अपनी, आचार्य जी उनका जवाब सुन लीजिए। आचार्य जी उनका जवाब सुनिए। जीवीएल बोलो। आचार्य जी, मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया था, बिल्कुल सुनूंगा। जीवीएल नरसिम्हा राव जी को मैं सुनूंगा। मेरा ऐसा भाव भी नहीं था, तो इसे मैंने कभी नहीं कहा कि उनका योगदान नहीं था, बड़ा योगदान था। कम से कम उस योगदान के लिए उनके 4 पीढ़ी आज भी राजनीति में है। राहुल गांधी जी का क्या कंट्रीब्यूशन है? ये राजीव गांधी जी के बेटे हैं, पोते हैं इंदिरा गांधी जी के। इसके अलावा उनको वो दायित्व मिलता है उनको?
तो ऐसे एक व्यक्ति जिनके पूरे राजनीतिक जीवन एक परिवारवाद के आधारित है, उनको कम से कम इस प्रकार का बयान नहीं करना चाहिए था। ये मेरा स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है, मैं इसको दोहराऊंगा। ठीक है। वो आचार्य जी कह रहे हैं कि वो नेहरू जी पे प्रश्न नहीं उठा रहे, वो उठा रहे हैं प्रश्न राहुल गांधी पर कि भाई आपका क्या कंट्रीब्यूशन है जो आप इतने बड़े बड़े लोगों पर सवाल उठा रहे हैं। वो उनका जवाब आपको ये है